वेलकम टू द सिविल स्टेप। आज हम नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी का यूज हम किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालने के लिए करते हैं जब वो नंबर हमारे पास इंडेक्स फॉर्म में गिवन हो। इंडेक्स फॉर्म से मेरा मतलब है जब कोई नंबर मेरे पास गिवन होगा x रेज टू द पावर y की फॉर्म में और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की क्या निकालिए, यूनिट डिजिट। इस यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हम यूज करेंगे किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन x रेज टू द पावर y की फॉर्म में है और मुझे उस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम कैसे उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो जब भी हमारे पास x रेज टू द पावर y की फॉर्म में कोई नंबर गिवन है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम जो y की वैल्यू है y को हम डिवाइड करेंगे 4 से। y को हम डिवाइड करेंगे 4 से, राइट। अब 4 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करने के लिए एक तो जो हमारा डिवाइड करने वाला मेथड है वो है, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन मान लो 4 वैल्यूज का है, 5 वैल्यूज का है, तो उस टाइम हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। तो अभी ज्यादा बात ना करते हुए मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट 2 डिजिट, कितनी, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, राइट। या फिर लास्ट की दो डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट्स जो है किसी नंबर की, वो क्या होनी चाहिए, डबल जीरोस, मतलब वहां पे क्या हो, 0 0। अगर कुछ ऐसा हमें एक्सप्रेशन में y की वैल्यूज में देखने को मिल रहा है, इट मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। चलो यहां पे वापस आएंगे। अब 4 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 4 से डिवाइड करने पे मेरे पास क्या होगा, या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो 4 से 1 कम तक रिमाइंडर आ सकता है, राइट, नहीं तो 0 आएगा। अगर 3 से ज्यादा तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, राइट। जब मैं 4 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा द पॉसिबल रिमाइंडर्स जो है मेरे पास ये होंगे, राइट। अब मैं 4 से अगर इस y को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास देखो 2 केस आ जाएंगे, या तो रिमाइंडर आएगा 0 या रिमाइंडर आएगा 1 2 एंड 3, राइट। अगर रिमाइंडर आता है मेरे पास 0, अगर रिमाइंडर आता है मेरे पास 0, अगर 0 आया तो मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट ऑफ x, यूनिट डिजिट ऑफ x लूंगा और उसकी पावर में क्या रख दूंगा, 4, उसकी पावर में क्या रख दूंगा, 4, राइट। और अगर इन 3 वैल्यूज में से कुछ आता है तो मैं यूनिट डिजिट ऑफ x, इसकी पावर में क्या रख दूंगा, रिमाइंडर एज इट इज, रिमाइंडर एज इट इज, राइट। तो देखो ये हो गया मेरे पास अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। y को लो, y को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर आए 0 तो x की यूनिट डिजिट में हम वैल्यू कितनी रखेंगे, 4, और अगर रिमाइंडर में आए 1 2 3 तो मैं क्या करूंगा, एज इट इज इन वैल्यूज में से जो वैल्यू आएगी उसको क्या करूंगा, यूनिट डिजिट ऑफ x की पावर में रख दूंगा, राइट। अब देखो इसमें कुछ एक ऐसे नंबर्स आएंगे, कुछ स्पेशल नंबर्स, राइट। कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिसमें क्या है, 0 1 5 एंड 6। दीज आर द स्पेशल नंबर्स, इनकी पावर में आप कुछ भी रख लो। यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर है 0 1 5 6, किसी नंबर की यूनिट डिजिट में इन 4 में से अगर ये नंबर है, आप कुछ भी रख लो, आपके पास यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा।
यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहने से क्या मतलब है, अगर यूनिट डिजिट में 0 है, पावर में कुछ भी हो, आप जितनी मर्जी उसकी पावर रख लो, जो यूनिट डिजिट है वो 0 ही आएगी। 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, एंड 6 है तो 6 आएगा। अब यहां पे हमने देखा कि इसको 4 से डिवाइड किया। अब इसको 4 से ही क्यों डिवाइड किया होगा, राइट? तो देखो 4 से डिवाइड करने के लिए आप, हमारे पास मान लो मैं कोई यूनिट इवन ले लूं, कोई मेरे पास इवन डिजिट है, राइट? इवन डिजिट है मेरे पास कोई, अगर मैं इवन डिजिट की पावर में 4 रखूं, किसी भी इवन डिजिट की, जैसे 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 आएगा, राइट? उसके बाद आया 4 की पावर 4 करूंगा तो देखो 4 की पावर 4 करके भी मेरे पास यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 ही आएगा, राइट? 256 आएगा। और 6 की तो हमने देख लिया, पावर जितनी मर्जी हो, यूनिट डिजिट में क्या आना है, 6 ही आना है। तो यहां मैं देख रहा हूं, अगर मैं किसी भी इवन डिजिट की पावर में 4 रख रहा हूं, मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इट मींस जब भी मैं किसी नंबर की पावर 4 करूंगा, उस 4 के गैप में क्या कर रहा है, साइकिल रिपीट कर रहा है। मतलब देखो क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में 6 ही आ रहा है, राइट? सेम सिनेरियो अगर मैं देखूं ऑड के कॉन्सेप्ट में, जब मेरे पास ऑड डिजिट हो, तो ऑड डिजिट की पावर जब मैं करूंगा 4, मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे 3 की पावर करूंगा 4 तो मेरे पास क्या आएगा, 81। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब आपके माइंड में आएगा सर 5 की पावर तो आपने बताया, जब 5 की पावर में कुछ भी करूंगा 5 आएगा। यस, 5 जो है इस वाले केस में क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। 5 इज एक्सेप्शन, राइट? तो 4 से इसलिए डिवाइड किया, हमने देखा ऑड के केस में और इवन डिजिट दोनों के केस में क्या हुआ, हर बार जब मैं 4 पावर कर रहा था तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। हर बार जब मैं 4 पावर कर रहा हूं, चाहे इवन डिजिट है, ऑड डिजिट है, मेरे पास क्या आ रहा है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या कर रही है, रिपीट। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहां पे इस नंबर को 4 से डिवाइड किया था, राइट? एग्जाम्पल लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 137 रेज टू द पावर 1 2 3 4। अब मेरे से पूछ लिया गया कि इस एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यूनिट डिजिट में मेरे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट में मेरे पास क्या आएगा, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने किया वैसे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप क्या था मेरे पास, जो y था इसको क्या करो, 4 से डिवाइड करो, राइट? तो y में मेरे पास क्या है, y में मेरे पास 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया अगर किसी नंबर को चेक करना है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, या तो लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाए, या तो लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाए, या लास्ट की 2 डिजिट में क्या हो, 0 हो, राइट? तो यहां पे मैंने देखा ये क्या गिवन है, 34। तो 34 को अगर मैं चेक करूंगा तो 32 तक तो क्या था, कंप्लीटली डिवाइड था, राइट? 32 अगर यहां पे होता तो वो तो क्या था, 4 से कंप्लीटली डिवाइड था। लेकिन 34 तक पहुंचता मैं तो 33 पे रिमाइंडर क्या हो जाता, 1 बच जाता। 34 पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर 2 बच गया। अब मैंने देखा था कि मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को यूनिट डिजिट पूछी है तो मैं एक्स वाले एक्सप्रेशन की क्या लूंगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। तो 7 लूंगा, 7 की पावर में क्या कर देंगे, रिमाइंडर को एज इट इज रख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 49। अगेन ओनली यूनिट डिजिट पूछी गई है तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को यहां से भूल के आंसर क्या लगा दूंगा, 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट? ये क्या था हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।